बेगूसराय सदर प्रखंड क्षेत्र के पंचायती राज चुनाव के 7वें चरण को लेकर नामांकन का दौर जारी रहा। मुखिया समेत सभी पदों के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और इसी क्रम में अझौर पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी गौतम कुमार ने भी बुधवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करवाया। इससे पहले नामांकन को लेकर गौतम कुमार के घर के बाहर सुबह से ही समर्थकों का जमावड़ा लगने लगा और गौतम कुमार जिंदाबाद के नारे से पूरा क्षेत्र गुंजमय रहा। फूल माले से सजे गाड़ी में जैसे ही गौतम कुमार नामांकन के लिए रवाना हुए तो उनके पीछे बड़ी संख्या में उनके समर्थक गौतम कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शामिल हो गए। हालांकि इस दौरान कोरोना को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन किया गया और प्रखंड कार्यालय से पहले ही काफिले को रोककर गौतम कुमार समर्थकों के साथ नामांकन के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचे। नामांकन के बाद प्रखंड कार्यालय से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गौतम कुमार अपनी संभावित जीत को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि जीत के बाद वो वास्तविक रूप से जनता का विकास करेंगे और आगे उन्होंने निवर्तमान मुखिया की दावेदारी को खारिज करते हुए कहा कि उनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। नतीजा बिल्कुल साफ है क्योंकि जनता का समर्थन उनके साथ है। विरोधी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस सवाल के जवाब में गौतम कुमार ने कहा कि वह विरोधी को बिल्कुल भी कमजोर नहीं मान रहे हैं, लेकिन जनता का समर्थन उनके साथ है, लिहाजा विरोधी कही है कि नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता ने जीत के तौर पर अपना आशीर्वाद दिया है तो वो सबसे पहले पंचायत क्षेत्र में शिक्षा को लेकर प्रमुखता से काम करेंगे, जो भी गड़बड़ियां हैं उसको दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों को धरातल पर लाएंगे और केवल वादा ही नहीं करेंगे बल्कि उसे पूरा भी करेंगे। साथ ही किसानों और नौजवानों के सवालों को आगे पहुंचाने का भी काम करेंगे। उन्होंने निवर्तमान मुखिया के कार्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि अझौर पंचायत में बीते 5 वर्षों के दौरान सिंचाई सुविधा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशानुरूप काम नहीं हुए। अभी भी कई लोग राशन कार्ड व इंदिरा आवास से वंचित है। सोलर लाइट बंद है और पंचायत में मनरेगा कार्य धीमा रहने से मजदूरों में निराशा छाई रही। निवर्तमान मुखिया से पंचायत की जनता काफी दुखी है, जिसकी वजह से उनके द्वारा की जाने वाली भ्रष्टाचार एवं उनका जनता के साथ विकृत व्यवहार जो कतई सही नहीं है। इस बार अझौरा पंचायत के मतदाताओं ने बदलाव का मूड बना लिया है और अझौर पंचायत के लोग के लिए जाति और धर्म की भावना से ऊपर उठकर उनका समर्थन कर रहे हैं। पंचायतों में मूलभूत व बुनियादी समस्या अभी भी बरकरार है और भावी मुखिया प्रत्याशी गौतम कुमार उनके समर्थकों ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। हम लोग चाह रहे हैं कि नया मुखिया बने और हमारे विकास करे गाँव। क्यों निवर्तमान जो मुखिया है उनका कार्यकाल कैसा रहा है और इनको ही क्यों चुनेंगे आप? हमारे चाह रहे हैं कि गांव हमारे विकास हो। हम लोग यही चाहते हैं। क्यों निवर्तमान मुखिया के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ? विकास हुआ, लेकिन मान चलिए जितना हम लोग का चाहिए वो विकास नहीं हुआ। मेरा तो उतना उम्र नहीं है, उतना अनुभव नहीं है, फिर भी मेरे जीवन में सबसे पहली बार इस बार मैं मतदान करूंगा और मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीवन का जो शुरुआत है मतदान करने का वो कहीं ना कहीं देश के हित में, पंचायत के हित में और विकास के हित में हो। इनका योगदान गांव में शुरू से ही, जब से ये राजनीतिक में अपना कदम रखे हैं, हमेशा गांव का भला चाहते हैं। कोरोना काल में इन्होंने बहुत सारे गरीबों का मदद किया और पद पे ना रहते हुए भी इन्होंने गांव में रोजगार का सोर्स लाया। आपको पता होगा कि बीते 5-6 महीने से हमारे ग्राम में छतौना पुल के निकट एक हटिया लगाया जाता है। उस हटिया लगाने का पूरा श्रेय, हम बोलते हैं 100% युवा का भी साथ है, हम लोग का भी साथ है। लेकिन इस बात को लाना कि ग्राम में हटिया लगाया जाए जिससे गरीब व्यक्ति जो भी हैं, कोरोना काल में वो लोग बाहर से आ गए गांव, काहे कि उनको वहाँ पे सही से पूर्ण नहीं पा रहा था उनका परिवार का जीवन यापन नहीं चल रहा था सही। तो वहाँ आके जो भी रोजगार हुआ, सब्जी बेचना या कुछ भी किए और हटिया इनके द्वारा लगाया गया। इनका पूरा श्रेय इनको जाता है और ऐसे कई हैं। जैसे हमारे पंचायत में सबसे पहले ये है कि आज का डिजिटल युग है, कोई भी भ्रष्टाचार अगर हो रहा है मुखिया के द्वारा तो उसे हर एक व्यक्ति उजागर नहीं कर पाता है। इसके लिए आपके अंदर माइंड होना चाहिए, आपकी पहुंच होना चाहिए, आप
आपके अंदर उतना दिमाग होना चाहिए, तभी आप उजागर कर पाइएगा। ये भरपूर जो है वो बाहरी मतों से जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। जितने भी गांव के युवा हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, सब इनके साथ हैं, हम भी साथ हैं, सब साथ हैं बिल्कुल। और ये जो सेवा कर रहे हैं अभी, जनता को जो सेवा किए हैं, उनका फल इनको बहुत जल्दी मिलने वाला है और अच्छी तरीके से जीतेंगे ये। क्या योगदान रहा है अजौर पंचायत में इनका? अजौर पंचायत में इनका अच्छा योगदान है। अभी तो मेरे एक साथी बताए हैं, जो जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है सबका उजागर कर रहे हैं, और जितना भी समाज सेवी का काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है इनको जितना है। सबसे पहले मैं गांव की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने सर्वसम्मति से एक युवा उम्मीदवार को अपना समर्थन भरपूर देने का प्रयास किया है, और सर्वसम्मति से ही इन्होंने अपना नामांकन करवाया है। गांव के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सभी मिलके इनको आशीर्वाद दिए हैं, और ये आगे भी अपना करेंगे। 5 साल ये नहीं मुखिया रहने के बाद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने खुलकर आवाज़ उठाया है, इसलिए युवा पीढ़ी इनको भरपूर समर्थन दे रही है। सबसे बड़ा चीज़ है कि भ्रष्टाचार अजौर में चरम सीमा पर है, इससे लोग बहुत त्रास्त है। वो सोच रहा है कि कोई ऐसा मुखिया बनाए, गरीब का बेटा बनाए, जो हमारी दुख दर्द को समझे। ऐसा नहीं बनाए कि जो मुखिया अपना बिजनेस खोल ले, बलेरो पर चढ़ा के कॉर्पोरेशन बैंक ले जाए और इंदिरा आवास का फर्स्ट किस्त उठने पर चौर में बलेरो को रोक के और उससे 15-15 हज़ार रुपया उसले। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सभी युवा वर्ग इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं, और इसी के अधिक आलम में हमने इन्हें युवा मुखिया को चुना है। भरपूर समर्थन मिलेगा, और मेरा ही नहीं, पूरे पंचायत का उनको भरपूर समर्थन है, और ख़ास करके जो हमारे युवा पीढ़ी है उनका पूरा समर्थन है। और हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी इस त्रासदी से करा रही हैं। तो उनका जो आज तक का 15 साल का जो पंचायत चुनाव हुआ, उससे उन जनता को आज तक कोई लाभ नहीं मिला है, और जो लाभ मिला भी है उनमें पूरा माने कि घुसखोरी का पूरा आलम है। हर इंदिरा आवास पे 15,000 20,000 रुपया लिया जाता है। उनके जो पीछे जो हमारे वार्ड सदस्य हैं वो भी इस तरह का जो है शौचालय का फंड आया है उसमें वो 2,000 रुपया लेते हैं, इंदिरा आवास आया है उसमें 15,000 रुपये लेते हैं। एक भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें कि घुसखोरी नहीं है। ये हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, जिसकी वजह से युवा और बुद्धिजीवी जो भी है उसने मिल के विचार विमर्श किया, और मुखिया चुनाव लड़ने के लिए हम लोग को बोला गया। निर्णय सर्वसम्मति निर्णय लेते हुए खड़ा किया गया। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा कि पहला नंबर तो जो भी है शिक्षित है उस पर ध्यान दिया जाए, जो भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है उसको दूर किया जाए, और करप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और नल जल का योजना में भी आप लोग देखे होंगे कि नाला बनाया गया है, पानी जगह जमता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होता है आने जाने में सभी को, उस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अजौर पंचायत के 2-4 कमियां एवं खामियां को बढ़ाएंगे, जो एक बड़ी चुनौती है जिसको अभी दुरुस्त होना। अजौर पंचायत में जैसे नाला की समस्या है, उसके बाद खास करके सबसे बड़ी मुद्दा है जो इंदिरा आवास का, वो अभी जो वर्तमान में जो मुखिया पद से है उसने अपने अजौर पंचायत अपने साला के नाम से, ससुर के नाम से, बहनों के नाम से राशन भी ले रहे हैं, इंदिरा आवास भी उठाए हैं, जो कि काफ़ी, और जिसके कारण हमारे पंचायत के जो भी लेने वाले हैं उसको मिल नहीं पाता है, और शेड का जो गाय का शेड का उसमें भी पैसा सबको नहीं मिल पाता है। इसमें मुद्दा रहेगा कि इसको किसी तरह से क्लियर किया जाए, और जो लाभुक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है आपको, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जनताओं को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? क्योंकि जनता ही जो भी थे वो सब मिल के हमको खड़ा किया गया, तो जनता का समर्थन तो मिलेगा ही, और हम लोग भी जितने के बाद जनता जो विश्वास और उम्मीद के साथ हमको खड़ा किया गया, हम चाहेंगे कि उनके विश्वास पे खड़े उतरे और जनता का ज़्यादा से ज़्यादा सेवा किया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या अपील करना चाहेंगे आप, अजौर पंचायत की जनता को? अजौर पंचायत की जनता से यही अपील है कि आप लोग जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है सब एक मत से आके और गांव के विकास के लिए करके अब वैसे आदमी को मत वोट दीजिए जो कि बिजनेस के रूप में चुनाव को इस्तेमाल करता हो। ऐसे आदमी को जिताइए जो कि गांव के हित में काम करे, जो आपके 5 साल तक आपके साथ रहे, सुख दुख में साथ दे, वैसे आदमी को आप जिताए। क्या नाम बताया अपना? जी गौतम कुमार, पंचायत अजौर पंचायत मुखिया प्रत्याशी।